स्वागत है आपका हमारे नए चैनल में जिसका नाम है स्वर द लिविंग वॉइस। आज के मैसेज में जाने से पहले आइए देख लेते हैं कि आज का टाइटल क्या है। आज का टाइटल है अ हेल्पिंग हैंड, एक सहायता देने वाला हाथ। और इस मैसेज में जाने से पहले मैं चाहूँगी एक बार हम अपने हाथों को देख लें। एक बार गौर से देखिए अपने हाथों को और याद करिए कि लास्ट टाइम वो क्या हुआ था जब आपने इन्हीं हाथों के द्वारा किसी की सहायता की। कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सहायता जो आपने किसी के लिए की। आपने किसी को कुछ पका के दे दिया, बॉटल नहीं खुल रही है, आपने खोलने में हेल्प कर दी। ये फिक्स नहीं हो रहा है, कैसे करते हैं, तो फिर आपने कहा मैं कर देती हूँ या कर देता हूँ और आपने उसको फिक्स करके दे दिया। आपने क्या छोटी से छोटी बात में भी कुछ चीज़ उनको लेके दे दी। तो आपने किस प्रकार से अपने हाथों के द्वारा किसी की सहायता की लास्ट टाइम। और फिर लास्ट टाइम ऐसा क्या हुआ जब किसी और ने आपकी सहायता की, जब किसी और ने आपके अपने हाथों के द्वारा आपकी कुछ मदद कर दी, कुछ भी छोटी बात। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि हम लोगों को अपने जीवन में किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। हम लोग डिपेंडेंट हैं किसी पे, हम निर्भर हैं और सहायता की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। यदि कोई ना हो, हम अकेले हों, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं, आपने कभी किसी की सहायता नहीं ली, तो याद करिए कि आपके माँ बाप ने जब आपको पहली बार अपने हाथ पकड़ के चलना सिखाया होगा, वो याद नहीं आता तो वो तो याद होगा जब हमारे पिता ने हमें पहली बार साइकिल चलाना सिखाया, या कोई भी गाड़ी चलानी सिखाई, या स्कूल ले गए हाथ पकड़ के, रोड क्रॉस कराई। मम्मी ने कब पहली बार हमारे लिए खाना बनाया, हमारे टिफिन पैक करते और सब कुछ जो वो करते थे। हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, तो कोई ना कोई हमारी सहायता करता जाता है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं किसी न किसी पे, और हमें जो हमसे बेहतर हैं उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो जब हम देखते हैं कि हम लोगों को किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, हम लोग अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कुछ ऐसी सहायता हमें आत्मिक चीज़ों के विषय में भी मिली? आत्मिक बातों में भी हमें हमारी किसी ने सहायता की? मानव जाति की किसने सहायता की कि उसको उद्धार दिलाए, मानव जाति को उनका उद्देश्य बताए, उनके पापों से उन्हें छुटकारा दे, उनके बोझों से उन्हें छुटकारा दे, उनके जीवन में अपने आनंद को लाए, शांति को लाए। पूरी मानव जाति की किसने सहायता की? और ऐसा कौन है जो सबसे महान है, जिसका हम सहारा ले सकते हैं? क्योंकि यदि हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हम लोग सब जो है वो पूर्ण रूप से समर्थ नहीं है सब कुछ करने में। इंसान होने के नाते हम लोगों से गलतियां होती हैं और हम लोग कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं एक दूसरे की सहायता करने में, और पूर्ण रूप से पूरी तरीके से किसी के लिए सब कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें होती है जो इंसान हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता। आपकी जो टेंशन चल रही है वो कोई इंसान हो सकता है वो उस विषय में कुछ भी ना कर पाए। आपके जो बोझ हैं, आपकी जो शांति नहीं आ रही है, जो परिश्रम आप करते जा रहे हैं, उनसे कोई हो सकता है कोई छुटकारा ना दे पाए। कुछ ऐसी बीमारी है, हो सकता है उसको कोई ठीक ना कर पाए। इमोशनली जो बातों में स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है उनको कोई आपकी उस बात में कोई सहायता ना कर पाए। कुछ ऐसी असंभव बातें भी होती है जब इंसान भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। चाहते तो हैं पर नहीं, कोई उन बातों में कोई हमारी हेल्प नहीं कर पाता और हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं कि अब हमारी सहायता कौन करेगा।
कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है हमारे पास्ट में जिनको हम कुछ भी कर ले वापस नहीं ठीक हो पाती। वो पछतावा, वो गिल्ट फीलिंग जो हमारे मन में रहती है, कैसे जाएगी समझ नहीं आता। कैसे ये पुरानी बातों को भूल पाए, नहीं समझ आता है। ऐसा लगता है शायद अब पूरा सब कुछ खत्म हो गया है, शायद मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, आगे कोई मार्ग नहीं दिखता, कौन मेरी सहायता करेगा। कभी ना कभी हमें ज़रूर ऐसा लगता है कि शायद अब कोई इंसान भी मेरी सहायता नहीं कर पाएगा, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो इसके लिए मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड, उसका हेल्पिंग हैंड जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होता, जो सेल्फ सफिशिएंट है। कौन है वो? गॉड है, एकमात्र परमेश्वर, द ओनली गॉड, है ना। विश्वास करते हैं कि एक परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की वो है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ही इज़ रेडी टू हेल्प यू। वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। इवन वो आपकी सहायता करना चाहता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, अपने प्रेम के कारण, अपनी दया के कारण, क्योंकि उसने ही आपको और मुझे बनाया है अपने हाथों से। तो जिस परमेश्वर ने हमें खुद बनाया है, वो परमेश्वर हमें कितना प्रेम करता होगा और हमारी सहायता करने के लिए कितना बेताब होगा। वो परमेश्वर ने खुद अपना हाथ आपके लिए बढ़ाया है कि आपको जिन बातों में आप परिश्रम कर रहे हैं, जिस गड्ढे में आप गिर चुके हैं, उससे वो आपको बाहर निकाले, वो दलदल से आपको बाहर निकाले, आपको उद्धार दे। वो एकमात्र परमेश्वर जो महान है, जो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ उसने किया और उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए रेडी है। बाइबल हमें बताती है कि ये परमेश्वर ने हमारी सहायता की। जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जो महान है, जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर ने हमारी सहायता की। आइज़ाया 59 वर्स 16 में लिखा हुआ है कि उसने, यानी कि परमेश्वर ने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं, तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। कि परमेश्वर ने देखा कि कोई भी नहीं है जो उद्धार कर सके, या कोई भी नहीं है जो इनके लिए विनती कर सके, तो परमेश्वर ने खुद ही अपने भुजबल, यानी कि अपनी आर्म से, स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्म, उसने उद्धार किया, उसने मानव जाति को उद्धार दिया। और बहुत जगह आइज़ाया की बुक में आप देखें तो परमेश्वर की उस आर्म के बारे में लिखा है जिसके द्वारा उन्होंने हमारा उद्धार किया, सहायता दी। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 1, आइज़ाया चैप्टर 51 वर्स 5 और आइज़ाया 41 वर्स 10 में परमेश्वर डायरेक्टली हमसे बोलते हैं कि परमेश्वर हमसे बोलते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। परमेश्वर डायरेक्ट बोले कि मत डरो, इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं दृढ़ करूँगा, मैं सहायता दूंगा, मैं संभाले रखूँगा अपने धर्म में दाहिने हाथ से। मतलब ये हाथ आपके लिए रेडी है आपकी सहायता करने के लिए। और भजन संहिता साम्स 118 वर्स 16 में लिखा है, यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। कौन है परमेश्वर का ये दाहिना हाथ? कहाँ है? ये यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को, अपने एक पुत्र को आपके लिए भेज दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, उसका एंड ना हो, हमेशा का जीवन पाए, एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की लाइफ। यीशु मसीह परमेश्वर के वो हाथ थे, वो हेल्पिंग हैंड थे जो हमारे लिए आए, और उस हाथ को जब हम पकड़ लेते हैं हम निकल जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में से, अपने परिश्रम में से। यीशु ने खुद कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। जैसे लिखा है, हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर का हाथ है वो उसने महान हुआ है, उसने पराक्रम के काम किए हैं। तो परमेश्वर ने बीमारों को चंगा किया, बहुत बहुत बीमारों को चंगा किया, बहुत लोगों को खिलाया,
इवन नेचर को भी अपने कंट्रोल में, आंधी को शांत किया, और फिर हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया कि हम लोग जो पापों में डूबे हैं, जो हमने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनके पश्चाताप के रूप में वो हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन को दिया कि हम उन पे विश्वास करके उनके द्वारा हम हमेशा का जीवन पा सके, उन पापों से छुटकारा पा सके। और फिर वो जीवित हुए और आज भी वो जीवित है, तीसरे दिन जीवित हुए, आज भी जीवित है। और यदि वो यीशु पे हम विश्वास करते हैं, हम उस पिता से जो स्वर्ग में हमारे पिता हैं यानी कि परमेश्वर से एक हो जाते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह पिता के संग हमारा मेल मिलाप करना है, एक करने आए। वो हाथ जो आपके लिए बढ़ा यीशु, उसके द्वारा हम पिता के पास पहुंच गए। हम अपनी इन सब बुरी बातों से छूट गए, हम अपने पापों से छूट गए। वो पुरानी लाइफ जो पछतावा का जीवन था, जब हमें लगता था शायद हम बहुत गलत हैं, हमने बहुत गलत कर दिया, शायद अब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने आपको एक सेटिस्फैक्शन दिया, मन में एक शांति दी, आपकी सहायता की कि आप बोल सके कि नहीं, मेरे पाप क्षमा हुए हैं। आप बोल सके कि नहीं, आप मेरे जीवन में शांति है, मेरे परिश्रमों से मुझे अब छुटकारा मिला है, अब मेरे को रेस्ट मिला है परमेश्वर में। यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु आपके उन सारे बोझों से आपको विश्राम देना चाहते हैं। वो जो परमेश्वर का राइट हैंड है, वो आपको उठाना चाहता है। आपको जो ज्ञान की तलाश है, जिन बातों की आप खोज में, जिन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे, मैं इस जीवन में क्यों आया, मेरा मकसद क्या है, नहीं समझ आता, मेरा एंड क्या होगा, मुझे कैसे जीना है, पर्पस क्या है मेरा, मरने के बाद क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह इन बातों में आपकी सहायता करना चाहते हैं। यदि आप आज परमेश्वर को, प्रभु यीशु पे विश्वास करें और आप उनको कहें कि प्रभु मेरे मन में आइए, प्रभु ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। आपको और जानना है तो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, और यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपकी सहायता करे तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और ये प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे पापों से मुझे छुटकारा दें। मैं अपने गुनाहों को मानती हूँ और मैं चाहती हूँ आप मुझे धोएं और साफ कर दीजिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे बोझों को आप अपने ऊपर उठा लीजिए और मुझे छुटकारा दीजिए। मुझको आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई दीजिए। जो बुरी बातें मेरे जीवन में, जो बंधन मेरे जीवन में, उन्हें तोड़ दीजिए। जिन बातों के लिए मैं रो रही हूँ, जो समस्याएं हैं, उनको दूर करिए। प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करती हूँ। मुझे अपने ज्ञान से भरिए, मुझे अपनी आत्मा से भरिए। मेरी सहायता करें, मैं आपको और अच्छे से जान सकूं, आप में बढ़ सकूं। और मेरी सहायता करिए कि मैं आपके उद्धार को पा सकूं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। इसी प्रकार आप प्रभु यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी मन की बात खोल के परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। वो हमारे पिता हैं, हम उनको कुछ भी बोल सकते हैं। और यीशु पर विश्वास करिए। और यदि आप और जानना चाहते हैं तो ज़रूर बाइबल में पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा यीशु ने सब कुछ हमें बता दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर निकट है। वो हेल्पिंग हैंड जो है वो दूर नहीं है, वो बस आपके लिए वेट कर रहा है कि आप कब उसको थाम लें। परमेश्वर हमारे नज़दीक है, आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर इतने नज़दीक है। और यदि आप उस हाथ को पकड़ लें, यीशु के उस हाथ को, तो परमेश्वर खुद आके आपके मन में, आपके हृदय में, आपके हार्ट के अंदर वो वास करेंगे, वो निवास करेंगे। आप परमेश्वर के मंदिर यानी कि टेम्पल बन जाएंगे। प्रभु इस मैसेज के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।